एक स्टॉक जो हाल ही में काफी सुर्खियों में रहा है। आपको याद होगा, इनको इंडियन एयरफोर्स से करीब 299 करोड़ का ऑर्डर मिला महीने की शुरुआत में। उसके बाद ये भी अपडेट निकल कर आया कि रेलटेल दरअसल बड़े पैमाने पर जो देश के अलग अलग कोल माइने हैं उनको ऑनलाइन या फिर डिजिटल रूप देने का पूरा जिम्मा उठा रहा है। तो किस तरह का इनका ऑर्डर फ्लो मजबूत हो रहा है, ओवरऑल आउटलुक क्या है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के सीएमडी पुनीत चावला। चावला साहब, स्वागत है आपका सीएनबी से आवाज पर। इस समय एक बड़ी कोल की क्राइसिस हो रही है और आप लोग भी हाथ बटा रहे हैं कि जैसे जैसे कोल प्रोडक्शन हो वो इनफैक्ट लोगों पर अपडेट पहुंचे और आप वो तमाम डिजिटल डेटा मेरे ख्याल में हैंडल करेंगे। कितना बड़ा साइज है इस पर्टिकुलर ऑर्डर का, कितना लॉन्ग ड्यूरेशन का ऑर्डर है? देखिए, हमारे पास जो ये कोल सेक्टर का ऑर्डर है, ये उनकी सभी सब्सिडरीज जो है कोल इंडिया की, इनके ऊपर डिजिटल रूप से इनको जोड़ने के लिए हमें कहा गया है। हम ये सब्सिडरीज, चाहे वो ईसीएल हो, डब्ल्यूसीएल हो, साउथ ईस्ट सेंट्रल कोलफील्ड हो, सभी को हम नेटवर्क कर रहे हैं। नेटवर्क करके इनकी सेंट्रल लोकेशन में कोल इंडिया में लेके जा रहे हैं। इसका ऑर्डर बुक हमारा करीब 700 करोड़ अभी जो ऑर्डर बुक है ओनली फ्रॉम कोल सब्सिडरीज। और इसकी जो पर ईयर इनकम होगी, हमें इसकी इनकम जो है वो करीब 100 से लेकर 150 करोड़ की पर ईयर होगी। तो इसका जो फायदा होगा उनको, इसमें डिजिटाइजेशन से उनका जो कोल एरियाज में जो रियल टाइम डिसीजन मेकिंग है, दैट विल बिकम फास्टर। इनकी लॉजिस्टिक्स जो है, दे विल बिकम फास्टर, दे विल हेल्प देम इन दैट आल्सो। और पूरा जो ट्रांसपेरेंसी है एक कोल सेक्टर में मूवमेंट की, वो आएगी। हालांकि इस काम को करने में हमें काफी प्रॉब्लम्स में, बिकॉज ये जो कोल माइंस हैं ये रिमोट एरियाज में, वहां पे जाने में, अप्रोच में, वहां पे फाइबर डालने में वी फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम, एंड कपल्ड विद द फैक्ट कि कोविड भी था साथ में। बट हमने फिर भी इसको जो है एक वॉर फुटिंग पे लिया है। और अभी हाल ही में हमने 146 लोकेशंस नॉर्दर्न कोलफील्ड्स की करी हैं, 240 हमने सीएल की करी हैं, और अभी WCL की हम 350 लोकेशंस जो हैं वो करने जा रहे हैं कंप्लीट इन अनदर 1 मंथ और सो। तो और लास्ट 2 हफ्ते की अगर हम देखें अगस्त, तो 100 लोकेशन से ज्यादा हमने करी। It's quite a feat, sir. And ये इनफैक्ट तमाम कोल माइंस जब ऑनलाइन आएंगी तो शायद जो मेटल कंपनियां हैं या फिर जो बायर्स है कोल के, उनके लिए भी बहुत राहत की सांस होगी कि कहां पर प्रोडक्शन बढ़ रहा है, कहां पर शायद प्रोडक्शन में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। सही है, आपने हाल ही में इंडियन एयरफोर्स से भी एक ऑर्डर बैक किया है, उसके डिटेल्स अगर आप समझा सके, और क्या ये रिपीट ऑर्डर्स आएंगे इंडियन एयरफोर्स से गोइंग फॉरवर्ड? देखिए, एयरफोर्स से जो ऑर्डर मिला है ये हमें उनके सिक्योर ऑपरेशंस के लिए एक ऑर्डर है। इसमें देश भर में हमें कई सारे लोकेशंस पे पैरेलली काम जो है वो करना है। बट मैं इसके ज्यादा डिटेल्स आपके साथ शेयर नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ये एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। बट मैं ये बता सकता हूं कि डिफेंस सेक्टर डिफेंस सेक्टर हमारे पे इस समय स्ट्रांगली रिलाय कर रहा है। हमारे 700 करोड़ से ऊपर के ऑर्डर हमें डिफेंस सेक्टर से आ रहे हैं, और जो कि नियर फ्यूचर में मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि ये ऑर्डर्स बढ़ेंगे। डिफेंस सेक्टर के साथ हमारा कोलैबोरेशन बहुत तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। तो फिर आपकी टोटल ऑर्डर बुक पोजीशन इस समय कहां पर खड़ी है? क्योंकि आपने कहा कि ये कोल इंडिया की तरफ से आपको ऑर्डर मिला जो 700 करोड़ का है, ये 300 करोड़ का इंडियन एयरफोर्स की तरफ से मिला है। आपकी करंट ऑर्डर बुक में से कितना आपको इसी साल एग्जीक्यूट करना है और कितनी इसमें और ग्रोथ की उम्मीद आप जता रहे हैं? देखिए, ऐसा है, करंट ऑर्डर बुक हमारा, हम अबाउट 1000 CR से ज्यादा के ऑर्डर्स
इस साल में एग्जीक्यूट कर देंगे। ये एग्जीक्यूशन भी होता रहेगा, प्लस इसके साथ साथ हमें और नए ऑर्डर्स भी मिलते जाए। एक 4G नेटवर्क इस्टेब्लिश करने के लिए एक स्पेक्ट्रम जो है वो एलोकेट हुआ है। ये एक 7,000 करोड़ रुपीस का एक ये प्रोजेक्ट है जो सैंक्शन है इस समय। तो इसमें से काफी बड़ा चंक, तो इस हिसाब से मैं ये मानता हूं कि इस साल के अंत तक हमारा मतलब FY22 की बात करें तो अबाउट 6,000 CR का ऑर्डर जो है करीब हमारी ऑर्डर बुक हो जाएगी। आई मीन दिस इज एक्सक्लूडिंग द ऑर्डर्स जो हम एग्जीक्यूट कर देंगे। गुड टू हियर। स्टॉक ने भी आउट परफॉर्म किया है।